Celebrate Constitution Day. Before 2015, it was known as National Law Day. After 2015, it is now observed as Constitution Day in India. Before I will read out preamble to the Constitution of India, I will share a short story with you. एक दफा जब आपको पता है कि हिंदुस्तान एक कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, एंड जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स है जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल की, उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी. उन्हीं में से जो हमारा पहला वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो एक दफा महात्मा गांधी से बात कर रहा था कि क्योंकि आजादी उनको लगती थी कि करीब होने वाली है, कि हमें एक संविधान बनाना है, हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जिसको हम आईन कहते हैं उर्दू में. तो हमें एक इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट की जरूरत है जो हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगा. महात्मा गांधी ने जवाब दिया कि हमें दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है. हमारे मुल्क के अंदर एक अच्छा ब्रेन है, एक अच्छा लीगल माइंड है जिन्होंने पीएचडी करके रखा है, और उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर. वही हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगा. उसके साइड में एक और लीडर बैठा था, उन्होंने कहा लेकिन जो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर है वो कांग्रेस लीडर नहीं है. महात्मा गांधी ने वहां पर जवाब दिया, हमें कॉन्स्टिट्यूशन है वो कांग्रेस के लिए नहीं बनाना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है इंडिया के लिए. और यू नो दैट इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री एंड हियर मुख्तलिफ किस्म के रिलीजन के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लैंग्वेज के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कल्चर्स के लोग रहते हैं. तो फाइनली डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर बिकेम द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसके साथ और मेंबर्स थे. और तकरीबन 2 साल और 11 महीने लग गए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में. एंड फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो वजूद में आया, उसको अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949. And you know that Constitution came into effect on 26th of January 1950, जिस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन डे हम क्यों मनाते हैं, मैं एक दो पॉइंट बताऊंगा, और इसके साथ हम एक साथ मिलकर प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें इसके जरिए से अपने फंडामेंटल राइट्स पता चलते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, इसके साथ साथ हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है. और जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो कोर वैल्यूज है, दैट इज जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी. इन कोर वैल्यूज के मुताबिक हमें पता चल सके. तो मैं सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं, और इसके साथ साथ जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं कि वो एक साथ एक लाइन में रहे और हम प्रेम्बल पढ़ेंगे एक साथ, प्लीज.